नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मुख्य खबर से। और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, क्षेत्र में जिस प्रकार से तनाव व्याप्त है लगातार दोस्तों, और आज जो घटना एक प्रकार से फिर से तनाव के रूप में देखी गई, उस घटना की पटकथा दोस्तों 11 जुलाई को चिड़िया गांधी से लिखी गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी गो हत्या प्रकरण की। दोस्तों, वही खबर एक बार फिर क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज गांधी बड़ी में सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और दोस्तों उनकी आज की जो मांगे हैं, उस मांगों ने प्रशासन की नींद हराम कर दी। और दोस्तों, इसका मुख्य रीज़न ये है कि क्षेत्र में जिस प्रकार से जो FSL रिपोर्ट थी, और दोस्तों वो रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई गो हत्या के रूप में, तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों का जो माहौल है वो इस प्रकार गुस्सामयी और विरोध के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जो थमने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है। इसमें आखिर क्या चाहते हैं दोस्तों प्रदर्शनकारी जो धरना दे रहे हैं? आज जो धरना दिया गया गांधी बड़ी में, बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर लोग इकट्ठे हुए, जमा हुए। और दोस्तों, इनकी मांगे जो थी, आज बेशक इनके पास प्रशासन का प्रस्ताव था, लेकिन वार्ता किसी प्रकार से आज नहीं हुई और अनिश्चितकालीन धरना है। लेकिन सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ था, आज देर शाम को 5 बजे धरना उठा लिया गया। लेकिन कल फिर से ये धरना लगेगा, परसों भी लगेगा, और जब तक इसकी सफल वार्ता और जो मांगे हैं ग्रामीणों की, लगभग 5-6 मांगे हैं दोस्तों, और महत्वपूर्ण मांगे हैं। जब मांगों के बारे में आपको बताऊंगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर अब प्रशासन की भी नींद हराम होने वाली है। तो दोस्तों, आज जो धरना प्रदर्शन हुए उसमें पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र कर्ण बेनीवाल भी शामिल हुए और सरपंच प्रतिनिधि भी नंदलाल बिसू दोस्तों शामिल हुए, और रवि बंसल लगातार इस मामले की अगुवाई कर रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहे। और कार्तिक डुड्डी भी दोस्तों लगातार शुरू से इस मामले की अगुवाई करते हुए दिखाई दिए, और आज भी कार्तिक डुड्डी को वहाँ देखा गया। बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ क्षेत्र में आसपास गांव के लोग भी आज जमा हुए। उनकी मांग आखिर क्या है दोस्तों, क्या आखिर चाहते हैं? क्योंकि 4 आरोपी अब तक इस मामले के गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया था 500 को, और 2-3 अन्य उसमें शामिल थे। उनमें से एक फरार चल रहा है दोस्तों, अभी पकड़ में नहीं आया। पुलिस लगातार उसको लेकर प्रयास कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भी पुलिस की बार बार जो है रिक्वेस्ट कर रही है पुलिस क्षेत्र के लोगों से। तो आज जो मांग क्या है दोस्तों, क्या मांगे उभर कर आई है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहली जो मांग है दोस्तों धरनार्थियों की, वो है मूसा नामक जो मौलवी है दोस्तों, मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, वो अभी फरार है, उसको नहीं पकड़ा गया है। उसको पकड़े जाने की मांग ज़ोर शोर से उठ रही है दोस्तों। इसके अलावा जो दोषी परिवार है, उस परिवार द्वारा दोस्तों सरपंच द्वारा अपनी लेटर पैड पर एक प्रस्ताव आज पास किया गया ग्रामीणों के सामने एक प्रकार से सर्वसम्मति से, कि इस परिवार को गांव से बाहर किया जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये कहीं ना कहीं इस गो हत्या प्रकरण में बड़ा विरोध उभर कर देखा जा रहा है। तो ये मामला कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रशासन के लिए सिरदर्दी बनने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, जो अवैध भूमि पर इन परिवारों का कब्जा है दोस्तों, वो अवैध भूमि छूटवाई जाए, जो कि बड़ी संख्या में गांव से बाहर की हुई है। जो अलाटमेंट किया गया बताया जा रहा है, जो रवि बंसल ने जैसा बताया कि 1998 के बाद में ये अलाटमेंट किया गया था, तो ये भूमि जो है उनसे छुटवाई जाए। और इसके अलावा दोस्तों सरपंच महोदय ने जो ज़मीन दी थी इस परिवार को, करीब मदरसा के लिए काफ़ी भूमि थी, वो सरपंच महोदय ने प्रस्ताव लिया है कि ये भूमि अब दोबारा से वापस ली जाए, क्योंकि मदरसे में जो है वो गतिविधियाँ सही तरीके से संचालित नहीं हो रही है, ग्रामीणों का ऐसा मानना है।
तो ये मांगे जो दोस्तों आप सुन रहे हैं, ये मांगे वाकई बड़ी कठोरतम मांगे हैं और इन मांगों को पूरी करवाने के लिए या पूरी होने के लिए काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ सकती है और प्रशासन को भी नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं इन मांगों को पूरी करवाने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा गांधी बस स्टैंड पर दोस्तों इस परिवार की से संबंधित लोगों की करीब 22 से 23 दुकानें हैं, वो खाली कराने की मांग भी है और 4 किला ज़मीन है दोस्तों, और वो कब्जे की ज़मीन है। ये कब्जे की अलाटमेंट दुकानें बताई जा रही है, वो सारी की सारी खाली कराए जाने की मांग अब ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। तो ये मांग भी दोस्तों कहीं ना कहीं सिरदर्दी उत्पन्न करने वाली है। और जहाँ इस गोकसी की घटना को अंजाम दिया गया था, उस नोरे की ज़मीन को गौशाला के अंडर में दान दिया जाए और यहाँ ग्रामीणों का मत है कि वो इस गौ माता का एक मंदिर स्थापित करेंगे और भगवान श्री कृष्ण व राधा की मूर्तियाँ भी यहाँ स्थापित करेंगे और जो अवशेष थे गौ माता के सींग आदि वो यहाँ इस मंदिर में रखे जाएंगे। और इसके अलावा इस मंदिर की पुजारिन के रूप में जो है जिम्मेवारी चंपा देवी को सौंपने की प्रस्ताव भी पास हुआ है एक प्रकार से ग्रामीणों के बीच में सरपंच के मध्य। तो दोस्तों सरपंच अब खुलकर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी करण बेनीवाल की उपस्थिति से लगता है कि इस पूरे के पूरे आयोजन में, धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में अब शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों मामला बहुत बढ़ता हुआ और गंभीर रूप लेता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों की बात करें दोस्तों, चाहे वो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया हो, जयदीप डूडी हो, सुरेश चौधरी हो, एसपी सिंह हो, दोस्तों इनका अभी खुलकर कोई मत इस हत्याकांड, एक प्रकार से गो हत्या प्रकरण में सामने नहीं आया है, जिसको लेकर कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है दोस्तों। तो इसमें सोशल मीडिया पर अगर देखें तो इन सभी नेताओं के विरुद्ध पिछले 3-4-5 दिनों से लगातार आक्रोश देखा जा रहा था। लेकिन अब जैसे कि ग्रामीणों के साथ और आसपास ग्रामीणों के साथ और इस धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी एंट्री मार ली है अपने पुत्र के साथ, या किसी न किसी तरह से एंट्री हो गई है। और सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच की भी यहाँ एंट्री हो गई है, जिनका रुख पहले बताया जा रहा था कि तटस्थ है, किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन के साथ नहीं और विपरीत भी नहीं कहा जा सकता। तो तटस्थ था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मौके की नज़ाकत देखते हुए रुके हुए थे, या फिर मामले की जो संवेदनशील मामला है उसकी गंभीरता को देखकर कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ हुए। तो दोस्तों ये प्रकरण धीरे धीरे भादरा क्षेत्र में अब बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और कहीं ना कहीं हम भी साफ संदेश भारत के माध्यम से क्षेत्र की जनता के साथ दोस्तों एक चीज़ साझा करना चाहेंगे कि शांति और भाईचारा बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलत पोस्ट, गलत वीडियो आप वायरल ना करें। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि वो मामले की गंभीरता को देखते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ वार्ता भी करें। और दोस्तों क्या नहीं होता वार्ता की टेबल पर, अगर वार्ता की टेबल पर बैठकर सही और बढ़िया माहौल में उचित समय के साथ वार्ता की जाए तो वार्ताएं अक्सर हमने सफल होती हुई और शांति व्यवस्था को कायम करने वाली होती हुई भी देखी है। तो दोस्तों इस मामले को लेकर प्रशासन को वार्ता करनी चाहिए। आज दिन भर ये प्रकरण चलता रहा और बड़ी संख्या में लोग जो है इस मामले से जुड़े हुए रहे और बड़ी संख्या में आज दोस्तों पहले की बनिस्बत भीड़ भी ज़्यादा दिखाई दी।
इसका रीज़न कहीं ना कहीं इसमें अन्य संगठनों का और आसपास कस्बों का, आसपास गांवों का जुड़ाव देखकर भी समझा जा सकता है। इस मामले की गंभीरता प्रशासन को और सरकार को और वर्तमान जनप्रतिनिधि को, विधायक मुद्दे को भी समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब क्षेत्र की मांग हो चली है और क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि विधायक बलवान पूनिया को अपना मत इस प्रकरण के ऊपर स्पष्ट करना चाहिए और खुलकर जो है मामले में अपना जो वक्तव्य है वो देना चाहिए दोस्तों। और कल भी विधायक बलवान पूनिया का एक कार्यक्रम हुआ था। झांसल बादरा सड़क मार्ग का जो 35 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर का ये जो मार्ग का निर्माण होना है, उसको लेकर बलवान पूनिया का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था दोस्तों बादरा में बाईपास पर। और इसके अलावा एक कार्यक्रम मलखेड़ा गांव में भी स्वागत कार्यक्रम था। लेकिन इस प्रकरण के ऊपर विधायक बलवान पूनिया ने अभी तक अपना कोई जो मत है वो व्यक्त नहीं किया है। तो जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के विधायक भी इसको लेकर मामले की गंभीरता को समझे और संवेदनशील इस मामले पर अपना जो मत है वो व्यक्त करे और क्षेत्र की जनता को एक प्रकार से सही दिशा प्रदान करे और क्षेत्र की जनता को एक प्रकार से अमन चैन और भाईचारे की प्रगाढ़ छतरी के नीचे एक बार पुनः लाने का प्रयास भादरा विधायक बलवान पूनिया को करना चाहिए। और सभी यहाँ जनप्रतिनिधि जितने भी पूर्व विधायक और अन्य नेतागण हैं दोस्तों, उनका प्रथम कर्तव्य इस समय वर्तमान में इस संवेदनशील विषय को लेकर यही होना चाहिए कि येन केन प्रकरण हमें शांति भाईचारे को कायम रखना है। तो इस शांति भाईचारे को कायम रखने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर ये करना चाहिए कि जो गलत पोस्ट है उसको आगे आप फॉरवर्ड ना करें और जो गलत वीडियो है जिससे आक्रोश भड़क सकता है, किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है या किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध वो मामला अगर हो तो उसको आप आगे फॉरवर्ड ना करें दोस्तों। पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर पुलिस की साइबर सेल की पूरी नज़रें दोस्तों बनी हुई है और वो हर उस पोस्ट को, हर उस वीडियो को, हर उस सोशल गतिविधियों को बारीकी के साथ नज़र रखते हुए दोस्तों देख रही है, वाचिंग कर रही है, रीडिंग कर रही है। कहीं ना कहीं क्षेत्र की अमन चैन शांति भाईचारे को बनाया रखा जाए। तो दोस्तों हम सभी का ये जो कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, वो यही है कि हमें इसमें शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रशासन की इस मुहिम का साथ देना चाहिए और कंधे से कंधे को मिलाकर दोस्तों इस मामले में गंभीरता के साथ जुट जाना चाहिए। लेकिन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसमें भी कतई कोताही प्रशासन को नहीं बरतनी चाहिए। अब जब सर्वसम्मति के साथ अगर क्षेत्र के लोगों की और अधिकांश लोगों की बहुमत के साथ इस प्रकार से राय बनती हुई नज़र आ रही है तो इसको प्रशासन को गंभीरता से लेना होगा अगर शांति और भाईचारे को कायम रखना है तो दोस्तों। तो इसको लेकर दोस्तों हमारी नज़रें लगातार इस पे बनी रहेगी और जिस प्रकार से आज जो लोग थे, नेता थे, उनके बारे में भी हमने आपको बताया। अनेक लोग आज इस धरना प्रदर्शन में, मुहिम में शामिल हुए। तो इसकी कल भी हम आपको बारीकी के साथ पूरी खबर, इसकी कवरेज आपको दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आज मंडियों के भाव, शनिवार है दोस्तों, अधिकांश मंडियों में भाव नहीं हुए और आज पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट था दोस्तों। बरसात बड़े पैमाने पर आसपास क्षेत्रों में हुई है और भादरा में भी हल्की और कहीं भारी बरसात हुई। तो दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आज रिट की परीक्षा हुई दोस्तों और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जो है राजस्थान में रिट की परीक्षा आज दी और लगभग मैं आपको बताऊं तो 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, पंजीकरण उनका हुआ था। तो एग्जैक्ट अगर संख्या मैं बताऊं तो 16,44,266 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे रिट की और आज 23 जुलाई को परीक्षा हुई दोस्तों और कल भी होगी। ये 2 दिवसीय 23 व 24
जुलाई की परीक्षा है और 62,000 रिक्त पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और दोस्तों लेवल 1 में मैं आपको बताऊं तो जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वो 3,86,508 थे और लेवल 2 के लिए 12,57,738 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो बड़ी संख्या में आवेदन दोस्तों इसको लेकर आए हैं और प्रदेश में ये सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट की मानी जाती है। और अगर जिला मुख्यालय की बात करें दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में 46 इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हमारे ज़िले में। और दोस्तों 59,735 अभ्यर्थी इसके लिए प्रस्तावित है परीक्षा देने के लिए। तो 23 जुलाई को आज दोस्तों 12,160 अभ्यर्थी जो है प्रथम पारी में एग्ज़ाम उन्होंने जो है दिया और दूसरी पारी में लगभग 14,517 की संख्या रही। तो आज इन अभ्यर्थियों ने रीट की परीक्षा का पेपर जो है वो दिया और कल 24 जुलाई को तीसरी पारी में 16,886 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठेंगे और चौथी पारी में 16,172 अभ्यर्थी हनुमानगढ़ ज़िले में दोस्तों रीट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये इतने अभ्यर्थी पंजीकृत हो चुके हैं। तो इसका अगर समय सीमा मैं आपको बताऊं तो प्रथम पारी सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक का समय होता है और दोस्तों लगभग 1 घंटे पहले आपको इसके लिए आना पड़ेगा। 9 बजे सुबह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अन्यथा आज बहुत से अभ्यर्थी जो है दोस्तों मात्र 15 मिनट पहले पहुंचे थे लेकिन उनको परीक्षा केंद्र में अंदर नहीं जाने दिया गया और फूट फूट कर रोए ऐसे अभ्यर्थी भी दोस्तों। तो ऐसी दुखद तस्वीरें भी हमने आज देखी, आपने भी देखी होगी। तो दोस्तों सुबह 10 से 12:30 बजे तक प्रथम पारी का और दूसरी पारी का 3 बजे से 5:30 बजे तक पेपर होना है। लेकिन 1 घंटे निर्धारित समय से पहले आप परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुँचे। साफ संदेश भारत के माध्यम से हम सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आने जाने के लिए आप अगर हनुमानगढ़ ज़िले से संबंधित है तो हम आपको कुछ व्हीकलों की रोडवेज की जानकारी दे रहे हैं। हनुमानगढ़ रोडवेज कंट्रोल रूम में दोस्तों नौहर रोडवेज के 94,629,08640, एक बार फिर से नंबर आपको दोहरा देते हैं, 94,62,90,8640 ये नंबर है नो रोडवेज के। अगर किसी को जाना या आना हो अभ्यर्थियों को तो यहाँ इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सही रोडवेज की जानकारी जो है मिल जाएगी। कंट्रोल रूम मुख्य के नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, 94,60,26,67,93 ये नंबर भी जो कंट्रोल रूम के हैं दोस्तों यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जिला परिवहन कंट्रोल रूम के नंबर भी एक नंबर और है वो भी मैं आपको देता हूँ, 94,13,50,06,91 ये नंबर भी दोस्तों जिला परिवहन कंट्रोल के हैं। और यहाँ से आप आने जाने के लिए जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बादरा से कल जिसकी रीट की परीक्षा है और हनुमानगढ़ जिनका केंद्र है उनके लिए एक सुखद सूचना है। आप इस नंबर पर संपर्क करें। निजी गाड़ी जो है वो जा रही है तो आप रीट की परीक्षा देने के लिए इस नंबर से संपर्क करके जा सकते हैं। संदीप चौधरी के ये नंबर है जो भारत सैनिक स्कूल के हैं, 97,83,24,35,37। एक बार फिर से ये नंबर मैं दोहरा देता हूँ, 97,83,24,35,37। तो ये नंबर है दोस्तों रीट की परीक्षा अगर कल आप देने जा रहे हैं, हनुमानगढ़ आपका सेंटर है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और आपको सुविधा मुहिम होगी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई का एग्ज़ाम का कल आज रिजल्ट आया था, कल 10वीं और 12वीं बोर्ड का। तो इसमें दोस्तों हम बात करें बादरा स्कूलों की, तो बादरा स्कूल में दोस्तों टैगोर इंटरनेशनल प्रमुख स्कूल है, उसका रिजल्ट अगर आपको बताएं तो 10वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग इस स्कूल के 89% छात्र रहे दोस्तों 10वीं के।
तो ये बड़ी उपलब्धि है। और 12वीं के 90% अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र 55% से अधिक इस स्कूल के रहे। तो अच्छा खासा रिजल्ट टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का है। और इसके अलावा हम प्रमुख जो सब्जेक्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे छात्रों के अगर बताएं तो 12वीं में दोस्तों कार्तिक शर्मा है, साइंस में 91% नंबर आए हैं साइंस में। और साइंस में रिदम गोयल के 89.2% अंक आए हैं, वो तहसील में दूसरे नंबर पर है स्कूल में। और स्कूल में तीसरे नंबर पर रहे लवीस, जिनका 88.2% अंक बने हैं, ये साइंस के स्टूडेंट हैं। और दोस्तों इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट 12वीं के मैं आपको बताऊं तो पूजा सराफ 95% कॉमर्स में इनके नंबर आए हैं। और मुस्कान मईपाल के 94.6% अंक आए हैं। और साक्षी के 94.2% अंक आए हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कॉमर्स में ये स्कूल में रहे हैं, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में। और 10वीं के छात्रों का रिजल्ट बताएं तो पुलकित मित्तल 94.8% अंक प्राप्त किए हैं। और नंबर 2 पर रहे एकता चौधरी, जो कि 94.2% अंक प्राप्त करके। और नंबर 3 पर रहे पीयूष, जिनके आए हैं 93.8% अंक 10वीं में। तो दोस्तों सभी को संचालक नितिन सराफ ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों वार्ड नंबर 29 के बड़ुए वाला मोहल्ले में कल रात्रि को एक पल्सर बाइक 150 सीसी का मोटरसाइकिल जो था वो चोरी हो गया। और दोस्तों इसको लेकर भी हम बार बार खबर आपको बताते हैं कि बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल चोर यहाँ सक्रिय है और बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों की चोरी यहाँ क्षेत्र में लगातार होती है। इसके अलावा दोस्तों संसद के सेंट्रल हॉल में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई समारोह देकर विदा किया गया। और इसमें देश के प्रमुख सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित नेतागण भी पहुंचे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें राजस्थान में जिस प्रकार से वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति पद के लिए, तो 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग माथापच्ची का कारण बनी है दोस्तों राजस्थान में। और ये 2 विधायकों की जो क्रॉस वोटिंग हुई थी वो यशवंत सिन्हा के जिस प्रकार से दावा था यशवंत सिन्हा के कि राजस्थान से उनको 127 वोट मिलेंगे, लेकिन उनको मिले 123 वोट, उनको वोट कम हुए। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों 75 विधायकों के वोट मिले, लेकिन भाजपा के 70 विधायक थे, आरएलपी के 3 विधायक थे और इनके वोट भाजपा को मिलने थे। इनको मिलाकर वोट होते हैं 73, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले 75। तो ये 2 जो विधायकों के अतिरिक्त वोट मिले वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक से क्रॉस होकर यहाँ मिले हैं। तो 2 कांग्रेस के किस विधायकों में सेंधमारी की है द्रौपदी मुर्मू ने और भाजपा ने, तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है और ये बड़ी माथापच्ची की बात है। और ये कोई अन्य निर्दलीय विधायक थे या फिर कांग्रेस के ही विधायक थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। और मनी लॉन्ड्रिंग में दोस्तों शिक्षक भर्ती घोटाले में वेस्ट बंगाल में आज ईडी की छापेमारी हुई एक साथ कई जगह। और दोस्तों इस छापेमारी में जो मुख्य जो है पार्थ चटर्जी मंत्री जो है ममता सरकार में दोस्तों उनको गिरफ्तार किया गया। 2 दिन के ईडी रिमांड पर भी उनको भेज दिया गया। और उनकी एक निजी संबंधी रिश्तेदार है अर्पिता मुखर्जी दोस्तों, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके घर से 21 करोड़ रुपए नगद मिले, 21 करोड़ 20 लाख रुपए और लगभग 39 लाख का सोना आदि अनेकों और सामान और भूमि के संपत्तियों के कागजात भी यहाँ बरामद हुए। तो दोस्तों बीजेपी हमलावर है वेस्ट बंगाल में ममता सरकार पर और ममता दीदी पर। इसको लेकर दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज आपको बताए थे 23 जुलाई को क्या विशेष दिवस है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों, उनका जन्मदिन आज के दिन है। 1906 में वो जन्मे थे। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का भी आज के दिन 1856 में जन्म हुआ था दोस्तों। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी है, दार्शनिक भी है और एक उग्र राष्ट्रवादी भी है। इसके अलावा आज के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत भर में।
और भारत भर में ये प्रसारण दिवस आज के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन 1927 को प्रथम बार रेडियो से भारत में लोगों ने समाचार आदि कार्यक्रम सुने और रेडियो भारत के लोगों के जीवन का हिस्सा बना। इसके अलावा दोस्तों आज मौसम के मिजाज की जानकारी आपको दे तो 23 जुलाई 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 18 से 25 किलोमीटर की हवाओं के साथ 40 किलोमीटर तक के हवा के झोंके भी आज लोगों ने देखे। 100% बादल आज छाए रहे। 0.3 mm बरसात लगभग आज देखी गई। इससे कहीं ज़्यादा भी बरसात हुई और कहीं हल्की बरसात भी हुई। बूंदाबांदी तक भी सीमित रहा कहीं कहीं कोई गाँवों में। और रात्रि को दोस्तों फिर बरसात की चेतावनी है। 2.8 mm से अधिक बरसात की चेतावनी है। लेकिन कल ये चेतावनी कुछ ज़्यादा बरसात की थी, लेकिन आज ये कम बरसात की चेतावनी है। 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल छाया रहेगा। बादल दोस्तों कल भी 24 जुलाई को दिन भर और रात्रि को भी 100% आसमान में छाए रहेंगे। और 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। दोपहर को 33 से 35 डिग्री मैक्सिमम है। 31 से 34 डिग्री देर शाम को रहेगा। और दिन में 0.3, दोपहर को 0.6 और देर शाम को 4.7 mm बरसात की चेतावनी है। वहीं रात्रि को दोस्तों 0.6 mm बरसात की चेतावनी है। 100% बादल छाए रहेंगे। 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी बना रहेगा और हवाएं तेज़ चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के मुख्य कार्यक्रम और समाचार खबरें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होते हैं नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।